अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मैं यहाँ पर जी ईद की और घर की थोड़ी ग्रॉसरी करके आई थी, तो किचन में मैंने सारा सामान लाकर रखा क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि किचन में सामान रखकर मेरे लिए हर चीज़ को समेटना बहुत आसान हो जाता है। तो ये मैं जी राइस लेकर आई थी, ऑफ़र में है, तो यहाँ पर जी मैं मटन लेकर आई थी। जैसे कि हम लोग कुर्बानी पाकिस्तान करते हैं, तो मैं फिर अपनी फ़ैमिली के हिसाब से यहाँ पर उतना ही मटन लेकर आई थी क्योंकि जब लेना ही कटिंग वाला है, तो फिर बंदा हर दफ़ा फ्रेश क्यों ना ले। तो बस ये ईद का करके मैं जो लेकर आई थी कि हमारी ईद गुज़र जाए उतने उस हिसाब से फिर मैं लेकर आई थी। तो बीफ का जो था वो इनके दोस्त ने खालिद के दोस्त ने बोला कि तुम बीफ नहीं लेना, मैं बीफ भेज दूँगा, तो वो जब कुर्बानी करेंगे तो वो हमें मतलब बीफ भेज देंगे। तो मैं फिर यहाँ पर ग्रोसरी को समेट रही थी और ये जी पत्ती चाय की ये मैं यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मज़े का है। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मैं यही पत्ती यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने ये क्रीम का पैक लिया था क्योंकि मेरी क्रीम जो है मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग में भी और मीठे में भी, तो इसलिए फिर मेरा पैक ख़त्म था, मैं क्रीम लेकर आई थी। साथ ही मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ली थी और आटा, चावल ये चीज़ें ली थी। तो अब मैं इन्हें जो है अपनी-अपनी जगह पर रखती जाऊँगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, रात के 11 बज रहे थे और ये ईद से 1 दिन पहले की वीडियो है। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी ग्रोसरी करके आती हूँ, तो सारा सामान जो है किचन में लाकर शॉपिंग बैग से एक-एक चीज़ को शेल्फ़ पर रखती हूँ, फिर उनको उनकी जगह पर रखती जाती हूँ। इस तरह ना चीज़ें रखना आसान भी हो जाता है और फिर हर चीज़ एडजस्ट भी हो जाती है। तो ये मैंने जी ऑयल बॉटल ब्रश लिया था क्योंकि मुझे बड़ी तंगी होती थी। साथ में मैंने ये एयर फ्रायर लाइनर लिए थे क्योंकि बेकिंग पेपर मैं रखती थी, वो कभी कम ज़्यादा हो जाता था। ये बिल्कुल ईज़ी है मेरे बॉक्स के हिसाब से, एयर फ्रायर का जो बॉक्स है उसके हिसाब से। साथ ही मैंने चिकन लिया था क्योंकि मटन और चिकन मैंने लिया था क्योंकि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और ये टिल्डा राइस पर ऑफ़र थी काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल, तो फिर मैंने ये 20 केजी का जो है वो पैकेट लिए थे। अब ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको मैं शॉपर से निकालती जाऊँगी और इन्हें फ्रिज में रखती जाऊँगी। मैंने 1 वीक के हिसाब से जो है फ्रेश ग्रोसरी की है क्योंकि ये तो ज़्यादा ज़्यादा देर तक चीज़ें स्टोर करने वाली नहीं होती हैं और ऑलरेडी मेरे पास थोड़ी-थोड़ी पड़ी हुई थी, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी ग्रोसरी को मैनेज किया है क्योंकि ये जो फ्रिज के आइटम है ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे थोड़े-थोड़े, तो मैंने फिर उस हिसाब से जो है 1 हफ़्ते का मैनेज किया है। तो यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं शॉपर में से निकाल लूँगी और वन बाय वन करके इसे अपनी फ्रिज में एडजस्ट कर लूँगी। तो ये थी मेरी जी फ्रेश ग्रोसरी, तो अब मैं इन्हें फ्रिज में रखना शुरू करूँगी। तो फ्रिज जो है वो ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी थी ईद ईद के दिनों में ही और वैसे भी मेरा फ्रिज जो है किचन में पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि जब चीज़ सामने हो तो गंदी नहीं रखी जा सकती। फिर मैं साथ-साथ क्या करती हूँ कि कोई भी चीज़ निकालती करती हूँ तो इस पर इसको अंदर से बाहर से क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं फ्रिज के जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसमें सारी वेजिटेबल एज़ इट इज़ ऐसे रख लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर नेक्स्ट डे ईद थी तो मैं इसको ऐसे शॉपर समेत ही रख रही थी क्योंकि अदरवाइज़ जो है मैं जो फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके रखती हूँ और बाकी चीज़ों को मैं फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता शॉपर से निकाल कर उन्हें कर लेती हूँ। और ये मैंने जो प्याज़ हैं इनको भी मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, इनका बरिस्ता बनाकर रखा हुआ है। अगर किसी चीज़ में ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ौरन से निकाल कर इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये दही था, दही भी मैं लेकर आई हुई थी और ये मेरा जी सारा माशाल्लाह से फ्रिज जो है उसका डोर, उसका फ्रंट जो है सब कुछ क्लीन मैंने करके रखा हुआ था। बस मैंने चीज़ें सेट करनी थी और ये मेरा फ्रीज़र वाला खाना है, तो इसमें ये मैंने थोड़ी-सी दाल फ्रीज़ करके रखी हुई थी क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने बनाई थी, तो वो ज़्यादा थी, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। बाकी ये जो चीज़ें मैं फ्रोज़न लेकर आई हुई हूँ, इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता एडजस्ट कर दूँगी। सामने मैंने चिकन का कीमा रखा हुआ है, ये मैं मोज़रेला चीज़ लेकर आई थी, इस पे भी ऑफ़र थी, तो मैं फिर ये लेकर आई थी। ये मेरे सारे जिंजर गार्लिक के जो पेस्ट, मैं वो उनको ज़िप-लॉक बैग में डालकर इनको रखती हूँ। ये मोज़रेला पहले की चीज़ पड़ी हुई है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और अब मैं इन चीज़ों को सेट कर लूँगी। ये मैं छोटा-सा मटर का पैकेट लेकर आई थी, वही मैं जैसे बताती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं करती। ये स्ट्रॉबेरी ये लेकर आई थी मैं, 1 केजी का पैकेट था। खालिद क्योंकि ऑफ़िस से जब आते हैं तो उन्हें फ्रेश जूस वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वरना वीकेंड पे वो मिल्क शेक लाज़मी पीते हैं, तो फिर मुझे उनके लिए स्पेशल ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं। मोस्टली तो वो फ्रेश पीते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी या कोई चीज़ जो फ्रोज़न होती है वो अक्सर मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं कि चिकन को एडजस्ट कर लूँगी और अपना जो मटन है उसको तो ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखा हुआ है, उनके बस पैकेट बनाऊँगी और उन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने अपना फ्रीज़र का खाना भी सारा पैक कर दिया है और बस अब मैं मटन रखूँगी, बाकी कोई मैंने इसमें चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई। ये जी जो बंद होते हैं वो मैं लेकर आई हुई थी, तो वो अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में ब्रेड है, ये मेरा वीकली जो सामान होता है क्योंकि ब्रेड और ऑमलेट वगैरह बनते रहते हैं, तो उस हिसाब से। अच्छा जी, मटन को मैंने वॉश करके उसका पानी सारा ड्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने बोनलेस और बोन वाला जो मीट था उनको सेपरेट कर लिया है। तो अब मैं इनको बोनलेस सॉरी मटन के मैं पैकेट अलग से बना लूँगी और जो हड्डी वाला गोश्त है उसके पैकेट मैं अलग से बना लूँगी।
मैं क्या करती हूँ, मैं मीट के अपनी फ़ैमिली के हिसाब से पैकेट्स बना लेती हूँ। कोई भी चिकन, बीफ, मटन कोई भी मीट हो मैं उसके पैकेट बना लेती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी रहता है कि मैं एक पैकेट उठाती हूँ और जी उसको कुक कर लेती हूँ। क्योंकि वो वॉश करके तो ऑलरेडी मैंने रखा होता है, तो नीट एंड क्लीन मैं रखती हूँ। मैं ऐसे बस ये नहीं कि शॉप से आया और उसका पैकेट बनाया या ऐसे ही डायरेक्ट मैंने जितना लिया उसको वैसे ही फ्रीज़ कर लिया। ये देखें यहाँ पर मैंने सारे जो हैं मटन के पैकेट बना लिए हैं। तो अब मैं इसमें से एक बड़ा पैकेट निकाल कर कल ईद वाले दिन बना लूँगी। अच्छा पैकेट बनाकर फिर मैं इसको बड़े शॉपर में डालकर फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मीट में से ब्लड निकलता रहता है तो जिससे हमारी फ्रिज भी ख़राब होती है। तो इससे क्या होगा डबल शॉपर से क्या होगा कि एक तो हमारा फ्रिज ख़राब नहीं होगा और जितना भी ब्लड निकलेगा वो शॉपर में ही रहेगा। तो यहाँ पर जी मेरी सारी जो फ्रिज की आइटम्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो अब मैं बाकी की चीज़ें समेट लूँगी। ये देखें यहाँ पर अभी 11 बज रहे हैं और मेरा आधा सामान समेटने वाला पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन कि मुझे 1 तो बज जाएँगे। तो यहाँ पर जी अब मैं आम का बॉक्स ओपन कर रही हूँ क्योंकि ये भी जो है रेडी है बिल्कुल। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे 1-2 दिन ऐसे ही पैक रहने दूँ। तो मैं क्या करूँगी मैं सब आम को बाउल बड़े बाउल में निकाल कर इन्हें भी अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसे फ्रिज में एडजस्ट कर दूँगी। किचन को इसके बाद मैं क्लीन कर दूँगी, फिर ईद के लिए कुछ मीठा बनाऊँगी, तो इस वजह से मुझे काफ़ी देर हो जाएगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, ये है जी ईद का नेक्स्ट डे, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। देगी पुलाव भी इसको बोलते हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। मैंने ये मटन में अदरक, लहसुन और प्याज़ डाला है और कुछ खड़े मसाले डाले हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का ऐड किया है और अच्छा खासा इसमें जितना आपका चावल हो पानी डालकर इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावल के लिए हैं तो उस हिसाब से फिर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो जब पानी में बॉयल आ जाए तो फिर मैंने इस पर लिड लगाकर इसको आधे घंटे के लिए हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो मटन हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है। जो एक्स्ट्रा उसमें जो हमने चीज़ें ऐड की थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं, यखनी मटन अलग कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया है क्योंकि जो मटन था वो भी हमारा चर्बी वाला था, तो इस वजह से मैं ऑयल का इस्तेमाल जो है प्याज़ों में कम करूँगी। तो प्याज़ को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, साथ ही मैंने दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और ज़ीरा ऐड किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा-थोड़ा यखनी का पानी ऐड करती जाऊँगी और अपना मसाला जो है चावलों वाला वो कुक करती जाऊँगी। तो यहाँ पर जी हमारे प्याज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1-1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट होगा। तो साथ ही मैंने 2 से 3 जो है ना वो टमाटर ऐड किए हैं, मैंने फ्रोज़न ऐड किए हैं, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ हमारी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब मैं इसमें मटन ऐड करूँगी जो हमने बॉयल किया था। सारा मटन मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मसाले डालकर तमाम चीज़ों को कुक कर लूँगी। कुक तो ऑलरेडी हैं लेकिन मसाला मैं भून लूँगी। थोड़ा-सा पहले हम मटन को ऑयल में फ्राई कर लेंगे और फिर अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में जी मैंने बहुत कम मसाले रखे हैं। 2 टीस्पून मैंने रेड क्रश चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला ऐड करके साथ ही एक मटन क्यूब ऐड किया है और अब मैं इन्हें अच्छी तरह थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मसाले को भून लूँगी। अच्छा अब नमक जो है वो मैंने पहले भी यखनी में भी डाला था और अब मटन क्यूब भी डाला है तो इस वजह से फिर जो है मैं नमक को बाद में चेक करूँगी। तो मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी डालने के बाद अब मैं तमाम चीज़ों को पानी में मिक्स कर लूँगी और इसे एक बॉयल आने दूँगी, फिर इसमें जो है भीगे हुए चावल ऐड कर दूँगी। आप भी इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कर दीजिएगा। तो चावल और सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं और अब जी मैंने इसमें जो पानी है वो ड्राई कर लूँगी। अब बताएँ आपकी ईद कैसी जा रही है? हमारी तो बस घर में ही गुज़री। लंच के बाद जो है हम लोग रात में बाहर निकल गए थे खाना वगैरह खाने क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हिल स्टेशन वगैरह पे तो हम कहीं गए नहीं। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपकी ईद कैसी गुज़री? मुझे पता है कि आप तक मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लेट पहुँच रही है। तो लेकिन मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप ईद पे कहाँ-कहाँ गए? तो यहाँ पर जी पानी सारा चावलों का खुश्क हो चुका था तो मैंने अब इसमें थोड़ा-सा ज़ाफ़रान को पानी में मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रेड किया है। आप चाहें तो आप
आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़ाफ़रान यूज़ किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दूँगी और 15 से 20 मिनट दम देने के बाद माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं और ये फ्रेश वही टिल्डा राइस है जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चावल है। तो यहाँ पर हमारे चावल जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार हैं। मैं बहुत ज़्यादा चावल में चम्मच नहीं डालती जब तक उसकी पूरी स्टीम ना निकल जाए, बस ऊपर-ऊपर से इसको थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे करती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा और मेरी इस रेसिपी को तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और मेरा देगी पुलाव भी मज़े का लगेगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।